हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीभ पर होने वाले काले धब्बे के बारे में, यानी कि ब्लैक स्पॉट ऑन द टंग के बारे में। इस पे लगातार आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। सो गाइस, ये जो कंडीशन होता है, यानी कि जो जीभ पर काले धब्बे पड़ते हैं, ये एक तरह से प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होता है। इस पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं लोगों का यही होता है कि मैम क्या ये कैंसरस है। एंड क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि हमें जीभ पे काले धब्बे हो गए हैं, क्या हमें कैंसर हो गया है। तो इस बात को मैंने आप पहले भी वीडियो में क्लियर कर रखा है कि जो जीभ के काले धब्बे होते हैं, जरूरी नहीं है कि जितने भी लोगों में जो जीभ के काले धब्बे दिख रहे हैं वो कैंसरस ही हो। ये कैंसरस होते हैं बट बहुत रेयर होते हैं। बहुत कम परसेंटेज लोगों में कैंसर हो पाता है। ज्यादातर करके लोगों में इसमें कैंसर होने का खतरा नहीं होता है। ये एक तरह का हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। एंड टाइम रहते ही अगर आप इसका इलाज करवाते हैं तो ये ठीक भी हो जाता है। सो ये जब क्वेश्चन ये आता है कि इसे ठीक कैसे करें, सो इसके लिए जो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं उसके द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। घरेलू उपाय के थ्रू भी आप इसे ठीक कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों पे मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं जिसमें बताया गया है कि डॉक्टर्स के द्वारा क्या क्या इलाज दिए जाते हैं एंड कौन कौन से घरेलू उपाय है जिसे कर कर आप इसे ठीक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किन बातों का खास तौर से आप ध्यान रखें एंड उन चीज़ों को केयर करके आप इसे घर पर ही खुद से ठीक कर सकते हैं। सो गाइस, हम पहले समझते हैं कि जो जीभ पे हमारे काले धब्बे दिखते हैं ये होते क्यों हैं एंड ये होता क्या है बेसिकली। जैसे कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि हमारी जो जीभ होती है उस पर बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं जिसे हम मेडिकल टर्म में पैपिलाई कहते हैं। एंड ये जो टेस्ट बर्ड होता है इससे हमें हमारे खाने के स्वाद का पता चलता है कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं। वो खाना तीखा है, मीठा है, खट्टा है या फिर सॉल्टी है, नमकीन है। तो ये जो टेस्ट बर्ड होते हैं हमारे जीभ पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। अलग अलग तरह के टेस्ट बर्ड अलग अलग स्वाद के लिए बना हुआ है हमारे जीभ के ऊपर। नॉर्मली भी हमारे जीभ पे होते हैं, लेकिन ये उभड़ा हुआ दिखता है या फिर हमें महसूस होता है या फिर दिखता तब है जब इनमें कोई परेशानी हो जाती है। जैसे कि जो काले धब्बे होते हैं जीभ पर, ये एक तरह का हाइपर पिगमेंटेशन कहेंगे या फिर एक्युमुलेशन ऑफ डेड सेल होता है। इसमें बेसिकली होता है क्या है कि हमारी बॉडी में एक मेलानिन हार्मोन होती है जो हमारे शरीर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो हमारे कलर के जो डार्कनेस होती है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इससे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से इस हार्मोन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, ज़्यादा बनने लगती है। एंड जिसके कारण आपके जो जीभ पे काले धब्बे हैं वो पिगमेंटेड यानी कि काले काले दिखने लगते हैं। और भी बहुत सारे कारण होते हैं इसके होने के। किन्हीं लोग का ओरल हाइजीन अच्छा नहीं होता है, यानी कि अगर आप अपने मुंह की साफ सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे डेड सेल आपके जीभ पर बनते हैं, तो उस कारण से भी आपके जीभ पर काले धब्बे दिख सकते हैं। जिन लोगों में बैड हैबिट होती है जैसे स्मोकिंग करने की, तंबाकू गुटखा जैसी चीज़ों को खाने की या अल्कोहल पीने की, तो उनमें भी ये जो जीभ के काले धब्बे हैं वो दिखने लगते हैं। डायबिटीज के पेशेंट में अक्सर ड्राई माउथ की प्रॉब्लम होती है, मुंह सूखने की परेशानी होती है, तो इसके कारण भी आपके जो जीभ के ऊपर है काले धब्बे दिख सकते हैं। केमिकल एक्सपोजर, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं, फूड होते हैं जिसके साइड इफेक्ट की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट होता है गैस की इंजरीज की वजह से, यानी कि अगर आपके जीभ पे किसी कारण से चोट आ जाए, चाहे एक्सीडेंटली आप गिर जाए और उसके कारण आपके जीभ पे चोट आ जाए। सारे लोग शौक से पियर्सिंग करवाते हैं। आप लिप पियर्सिंग करवाते हैं तो उसके कारण भी चांसेस होते हैं कि आपके जीभ पे चोट आ जाए, या फिर जीभ पे भी पियर्सिंग करवाते हैं। तो अगर इन सारे कारणों की वजह से आपके जीभ पे चोट आती है तो उसकी वजह से भी काले धब्बे आपके जीभ पर दिख सकते हैं। सो ये क्या सिम्टम्स हमें नजर आती हैं, तो ये जो जीभ के ऊपर होने वाले काले धब्बे होते हैं ये एसिम्टोमेटिक होता है। आपको किसी भी तरह की परेशानी क्रिएट नहीं करता है, ना ही इसमें दर्द रहती है और ना आपको खाने पीने में परेशानी होती है। फिर सब लोग इतना परेशान क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज कि ये देखने में आपकी आंखों को अच्छा नहीं दिखता है, थोड़ा सा गंदा दिखता है कि हमारी जो जीभ पे काले काले धब्बे होते हैं, हमारी जीभ गंदी दिखती है जिसके कारण लोग परेशान होते हैं। तो बेशक आप इसका इलाज करवा सकते हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें
जो जीभ के काले धब्बे होते हैं उसकी वजह से दर्द रहता है, या फिर कुछ खाने पीने से जलन होती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके अंदर दिख रहे हैं, खाने पीने में जलन हो रही है, आप कुछ भी तीखा खा रहे हैं या फिर आप कुछ गर्म खा रहे हैं उसकी वजह से जलन हो रही है, तो ये इशारा करता है कैंसर की तरफ कि कहीं आपके जो जीभ के काले धब्बे हैं उनमें कैंसर के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। चलिए अब उन खास बातों को हम जान लेते हैं जिसका ध्यान रख के आप इसे खुद से ही ठीक कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जो जीभ के ऊपर काले धब्बे हैं शुरुआती दौर में अगर दिख रहे हैं या फिर लंबे समय से भी हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रख के उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये जो पहला है वो है ओरल हाइजीन का मेंटेन होना है। यस, ओरल हाइजीन मुंह में होने वाली किसी भी बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके ओरल हाइजीन अच्छे होंगे तो आपको किसी भी तरह की डेंटल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर आप अपने मुंह की साफ सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं तो आपको बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि जीभ के ऊपर होने वाले काले धब्बे भी इस कारण से भी होता है कि अगर आप अपने मुंह की अच्छे से साफ सफाई नहीं रखते हैं। जैसे कि आप अगर ब्रश करते हैं तो आपको ट्वाइस ब्रश करना है, 2 बार जरूर ब्रश करना है। अच्छे से फ्लॉसिंग करिए। आपके दांतों के बीच में जो खाना फंसता है उसे अच्छे से आपको क्लीन करना चाहिए। अपने जीभ को भी क्लीनिंग करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ब्रश करते हैं और जीभ को साफ नहीं करते, जीभ को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अपने जीभ का भी उतना ही ध्यान रखिए जितना आप अपने दांतों का ध्यान रखते हैं, उसे भी अच्छे से क्लीन करिए। नेक्स्ट होता है कि आप पानी अच्छे से पीजिए। आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। पानी बहुत ही ज़रूरी होती है। आप जब पानी पीते हैं तो आपका जो मुंह होता है वो ह्यूमिडिफाई होता है, यानी कि ह्यूमिडिटी उसमें बनी रहती है एंड हमारी ओरल कैविटी टाइम टाइम पर क्लीन भी होती रहती है। तो आपको पानी की जो मात्रा है वो अच्छे से रखनी है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, कम पानी बिल्कुल भी नहीं पीजिए। बहुत सारे लोग माउथ वॉश के पीछे भागते हैं, हमें ये माउथ वॉश यूज कर लें, वो माउथ वॉश यूज कर लें, इससे ठीक हो जाएगा। बट एज अ डॉक्टर मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप मल्टीपल माउथ वॉश के पीछे मत भागिए। माउथ वॉश भी अलग अलग तरीके के होते हैं एंड हर आपके माउथ की कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको कौन सा माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए। एंड मार्केट में बहुत सारे माउथ वॉश हैं और सबका यूज करने का तरीका भी अलग है। मैं यहाँ पर आपको नेचुरल माउथ वॉश के बारे में बता रही हूँ जो बहुत सदियों से सबके घर में चलती आ रही है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। है आपको गुनगुने पानी में नमक डालकर गार्गल करना है। यस, ये भी एक तरह का हर्बल माउथ वॉश ही है। अगर आप इसे डेली कम से कम 2 बार यूज करते हैं तो आपको ओरल कैविटी में जीभ पे काले धब्बे या किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएंगी। इसकी आप च्युइंगम्स चबा सकते हैं जिनमें जाइलोटॉल प्रेजेंट होता है। ये उनके लिए स्पेशली है जिन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है एंड ड्राई माउथ की प्रॉब्लम रहती है। जो जाइलोटॉल होता है ये शुगर फ्री च्युइंगम्स होती हैं, तो आप शुगर फ्री च्युइंगम्स को चबाइए। इससे आपके सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ड्राई माउथ में जो मुंह सूखने की परेशानी होती है उसमें सलाइवा का प्रोडक्शन नहीं होता, यानी कि हमारे मुंह में जो लार होती है उसका अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पाता, उसका फ्लो नहीं होता है, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आप अगर शुगर फ्री च्युइंगम्स को चबाते हैं तो च्युइंगम्स चबाने की वजह से जो लार होती है वो अच्छे से मुंह के अंदर बनती है और इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इसकी बैड हैबिट, अगर आप में टोबैको, स्मोकिंग या अल्कोहल, तंबाकू, गुटखा जैसी चीज़ें खाने की हैबिट है तो आपको अपने हैबिट को जरूर कंट्रोल करना चाहिए। आप अपने हैबिट को स्टॉप करिए, ये जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है इसकी, अगर जिन लोगों में डेड सेल की वजह से ये एक्यूमुलेशन होता है, ये चीज़ें बन रही हैं, तो इसके लिए आपको अपनी जीभ का प्रॉपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप अपनी जीभ का साफ सफाई अच्छे से करिए। ये थी कुछ खास बातें जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो जीभ पे होने वाले काले धब्बे से आप जरूर ही निजात पा सकते हैं, ये जरूर ठीक हो जाएगा। सो गाइस, ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो गाइस, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।